मासूम चेहरे, हजारों फॉलोअर्स, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल, पार्टी, पब, महंगा विला। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं अमरीन और आफरीन, उन दो शातिर बहनों की जिनका नेटवर्क न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बल्कि अहमदाबाद तक फैला हुआ था। ये वो शातिर बहनें जो न सिर्फ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का रैकेट चला रही थी, बल्कि पुलिस पूछताछ में एक और खुलासा हुआ है और इनकी जांच पड़ताल में एमडी ड्रग्स का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। पीड़िताओं ने पूछताछ के बाद आज मीडिया ट्रायल के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आखिर एमडी ड्रग्स के अलावा और क्या बताया, आप खुद देखिए। अमरीन आफरीन की क्राइम कथा, जिहादी बहनों का ड्रग्स कनेक्शन, पीड़ितों की जुबानी वो काली कहानी, शातिर हसीनाएं, खौफनाक इरादे। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स, नामचीन पब और लॉज में उठना बैठना, हाई प्रोफाइल लिविंग स्टाइल, दिलकश अंदाज, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन हकीकत बेहद खौफनाक, क्योंकि इन मासूम चेहरे के पीछे वो जिहादी सूझ है जिसने कई लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। भोपाल की अमरीन और आफरीन का असली चेहरा जब सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ये बहनें रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण गैंग चला रही थी। भोपाल और छत्तीसगढ़ की पीड़िताओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की तो एक के बाद एक कारनामे उजागर होने लगे। अमरीन और आफरीन का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आने लगा और अब पीड़िताएं भी खुलकर इनके खिलाफ सामने आ गई हैं। पीड़िताएं मीडिया के सामने आई और जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कहानी जितनी सुनाई दे रही थी हकीकत उससे भी ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि ये शातिर बहनें सिर्फ सेक्स रैकेट और धर्मांतरण कराने की साजिश की नहीं रच रही थी, बल्कि इनका ड्रग कनेक्शन भी सामने आया है। पीड़िताओं के मुताबिक अमरीन और आफरीन हर वक्त अपने साथ एमडी ड्रग्स रखती थी और इसी ड्रग्स को चाय और कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलाया जाता था और फिर इसके बाद क्या होता था इसका अंदाजा तो उन्हें भी नहीं। यहाँ पर कोई जैसे वो एमडी लेकर जाती थी, साथ में कोई जो बताया, जैसे मैंने पैकेट था, जब मैंने पता करवाया कि वो एमडी बोलते हैं उसे, तो वो लेकर जाती थी कि वहाँ पर जैसे लड़कियाँ जितनी जुड़ें तुमसे जोड़ो, साथ में रखो, पार्टियों में लड़कियों को बुलाओ। तो मेरा तो किसी लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं था कि मैं बुलाती, लेकिन और भी जो लड़कियां उनके कांटेक्ट में थी वो लड़कियों को बुलाती थी। पीड़ित युवतियां जैसे जैसे बोल रही थी, अमरीन और आफरीन के ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे थे जो दिल दहला रहे थे। उनकी हैवानियत के ऐसे राज सामने आ रहे थे जो चौंका रहे थे, क्योंकि मदद के बहाने युवतियों को जाल में फंसाया और उनका शोषण बेगत प्लानिंग के साथ किया जाता था। छोटे छोटे कपड़े पहनाकर जबरदस्ती पब और बड़ी पार्टियों में ले जाया जाता था और उन पर दूसरी लड़कियों को जोड़ने का भी दबाव बनाया जाता था। पार्टीज में ले जाती थी, वन पीस पहनाकर, क्लब वगैरह ले जाती थी कि तुम नहीं जाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, धमकियां देती थी काफ़ी। और जब ले जाती थी तो वहाँ पर भी नशे करवाती थी और बोलती थी कि अगर यहाँ पर कोई जैसे वो एमडी लेकर जाती थी, साथ में कोई जो बताया, जैसे मैंने पैकेट था, जब मैंने पता करवाया कि वो एमडी बोलते हैं उसे, तो वो लेकर जाती थी कि वहाँ पर जैसे लड़कियाँ जितनी जुड़ें तुमसे जोड़ो। धीरे धीरे युवतियों की जिंदगी नर्क होने लगी। रेप और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो चुका था और फिर बारी थी
आखिरी प्लान को अंजाम देने की युवतियों पर धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जाने लगा। उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता। वैसे तो अमरीन और आफरीन आशिमा मॉल के पास लग्जरी विला में रहती थी, लेकिन साजिश के तहत युवतियों को घुमाने के बहाने अपने पुराने घर अब्बास नगर ले जाया जाता था। अब्बास नगर युवतियों को बुर्का पहनाकर ही ले जाया जाता था। जबरदस्ती गौमांस और मटन खिलाने का आरोप युवतियों ने लगाया है। धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने वो जो किताब रहती है उनकी वो पढ़वाती थी और वो कलमा बोलती थी। तो बोलती थी, मैं बोलती थी मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो बोलती थी मैं सब पढ़ा दूंगी, मैं सिखाऊंगी तुम्हें, तुम जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे बोलो। बुर्खा भी पहनाया कई बार। जब वो अपने घर वहाँ लेकर जाती थी अब्बास नगर, तो बुर्खा पहनाकर ही ले जाती थी कि वहाँ पर अगर ऐसे जाओगे खुला मुँह रहेगा, ये रहेगा तो लोग गलत नज़र से देखेंगे। गौ मांस खिलाया, बड़े का मटन खिलाया उन्होंने। अमरीन और आफरीन राजधानी भोपाल में बैठकर एक हाई प्रोफाइल गिरोह चला रही थी, जिसके तार भोपाल से लेकर गुजरात तक जुड़े हुए थे। युवतियों को काम के बहाने अहमदाबाद ले जाया जाता था, जहां उनका रेप किया जाता था। एक या दो बार नहीं, बल्कि कई बार अहमदाबाद ले जाया गया, जहां नशा देकर उनका रेप कराया जाता था। युवतियों के मुताबिक अमरीन के बॉयफ्रेंड चंदन यादव, अमरीन का बहनोई भाई समेत करीब 8 लोगों ने बार बार उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया। कई लोगों के तो उन्हें नाम तक पता नहीं, जिन्होंने उनका शोषण किया। यहाँ पर अमरीन का जो बॉयफ्रेंड था चंदन यादव, उसने अपनी बहन के घर पर ले जाकर किया था। और ये जो पार्टी रखी गई थी, जमाल, चानू और अमरीन और भी कोई लोग थे भोपाल के, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ नाम से, सिर्फ फेस से जानती हूँ। तो वहाँ पर किया गया था। उसके बाद फिर अहमदाबाद में। लगभग कितने लोगों ने आपके साथ दुराचार किया और कितने जगहों पर किया गया? 4-5 जगह थी और लोग तो मैं नहीं बता सकती हूँ कितने थे, क्या थे। अंदाजा नहीं, 7-8 लोग? नहीं, ज़्यादा ही होंगे। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में अमरीन, आफरीन और चंदन यादव ही हैं। चंदन यादव अमरीन का बॉयफ्रेंड, जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया और लड़कियों को भी धर्म परिवर्तन के लिए बरगलाता था। पुलिस अब युवतियों के हर आरोपों की जांच करने में जुटी है। धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मामले से जुड़े बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भोपाल से लेकर गुजरात तक टीमें काम करने में लगी है। जो बाक्सवनिया थाने में पिछले दिनों मामला दर्ज हुआ था, उसमें पीड़िताओं के साथ यौन शोषण और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन संबंधी तथ्य आए थे। इसमें पीड़िताओं द्वारा बताया गया था कि उनको एक विशेष धर्म की पूजा पद्धति का पालन करने के लिए और पहनावा को फॉलो करने के लिए बोला गया था। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीड़िताओं की शिकायत पे धर्म परिवर्तन संबंधी धाराएं लगाई गई थी। और इस प्रकरण में जो भी आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी थी, दोनों बहनें, उनको राउंड अप अरेस्ट कर लिया गया है और उनके जो साथी मुख्य चंदन यादव, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इस संबंध में हमारी 3 से 4 टीमें लगी हुई हैं और जो आरोपी हैं वो अभी पुलिस रिमांड पे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अमरीन और आफरीन ने अपना नेटवर्क कहां-कहां फैला रखा है। बॉयफ्रेंड चंदन यादव के साथ साथ इस गिरोह में और कौन शामिल है? आखिर अब तक कितनी लड़कियों का शिकार ये जिहादी बहनें बना चुकी हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? क्या सिर्फ
सेक्स रैकेट चलाने का इरादा था या फिर लड़कियों का धर्मांतरण कराना ही असल मकसद था? क्या अमरीन आफरीन काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने के लिए ये सब कर रही थी या फिर कहीं से इन्हें फंडिंग भी मिल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन बहनों के पास एमडी ड्रग्स कहां से आता था? क्या अमरीन और आफरीन ड्रग्स रैकेट भी चला रही थी? विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट।